65 एकड़ ही है फसल जो कि सर्वे हो पाई है। ये पोर्टल पर इतनी ही आपको बता दें कि अभी जो जानकारी है वो आई है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये 5,94,156.07 एकड़ ये वो कृषि का इलाका है जहां पर ये नुकसान फसलों को पहुंचा है। तो ये तस्वीरें अलग अलग आपको दिखा देते हैं। देखिए, नुकसान तो लगातार हो रहा है, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से बाढ़ बारिश आफत बनी हुई है। सुखना लेक की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आज भी फ्लड गेट खुले हुए हैं। हथनीकुंड बैराज से भी आप देख रहे हैं कि लगातार पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है। घग्गर पूरी तरह से उफान पर है। मारकंडा नदी कुरुक्षेत्र में लगातार तबाही मचा रही है। अंबाला में भी टांगरी नदी का प्रकोप देखने को मिल रहा है और यमुना की स्थिति आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो यमुना में भी लगातार बाढ़ के खतरे को और बढ़ा रहा है। पहले ही बाढ़ से कई सारे इलाके ऐसे हैं यमुना के किनारे जो प्रभावित हैं, और ये और ज़्यादा जो जलस्तर है यमुना का बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये 6 तस्वीरें हैं, लेकिन इन 6 तस्वीरों के जरिए हरियाणा की जो स्थिति है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि सुखना लेक से लेकर के आप देख रहे हैं कि हर तरफ जो बाढ़ और बारिश का असर है वो दिख रहा है। अब हरियाणा में 2113 गाँव हैं जो कि प्रभावित हुए हैं इस बाढ़ और बारिश से। 1 लाख से ज़्यादा किसान इससे सीधे तौर पर प्रभावित हुआ है, यानी कि किसानों को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। 5,96,218 एकड़ फसल है जिसको नुकसान पहुंचा है, और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि 5,96,218 एकड़ फसल खराब हो गई है। अभी तक 2,065 एकड़ फसल का ही सर्वे हो सका है, यानी कि अभी भी 5 लाख से ज़्यादा आप कह सकते हैं एकड़ फसल का नुकसान होना बाकी है। तो ये 5,94,156.07 एकड़ कृषि भूमि ऐसी है जहाँ का सर्वे अभी होगा, तो अंदाज़ा नुकसान का आप लगा सकते हैं। और गाँव की संख्या भी आप देखिए, 2113 गाँव सीधे तौर पर बाढ़ से प्रभावित हैं। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। साहिल यादव मेरे साथ गुरुग्राम से और राजीव मेरे साथ कुरुक्षेत्र से इस समय जुड़े हुए हैं। सबसे पहले साहिल, मैं आपके पास आ रहा हूं। आज गुरुग्राम की स्थिति क्या है, क्योंकि हम लोग देख रहे थे बारिश की वजह से गुरुग्राम की जो स्थितियां हैं वो बड़ी गंभीर हो रही थी। अभी मौजूदा स्थिति क्या है गुरुग्राम के अंदर, जानकारी दें साहिल। देखिए, लगभग 15 से 20 घंटे बीत चुके हैं बारिश को, क्योंकि लगातार गुरुग्राम में 1-2 दिन से बारिश हो रही थी। वहीं सबसे बड़ी बात ये आती है कि लगातार जब मंत्रियों की बैठक होती है, मंत्री गुरुग्राम का दौरा करने आते हैं, लेकिन वहीं ये बात बोल कर जाते हैं कि गुरुग्राम की जो जलभराव की समस्या है वो लगभग 1 से 2 घंटे में दूर हो जाती है। लेकिन वहीं अगर आज की बात करें, गुरुग्राम के ऐसे कई इलाके थे। हालांकि आपको बताना चाहूंगा कि जो मेन इलाका गुरुग्राम का बस स्टैंड, जो कि मोर्चरी हाउस जो गुरुग्राम का है, उसके पास लगभग इतना पानी जमा, इतना जलभराव हो रखा था, उसकी वजह से जो ट्रैफिक थी वो उसकी जो गति थी वो धीमी पड़ गई। कहीं ना कहीं लोगों को 3 से 4 घंटे लगातार सामना करना पड़ा, और वो जलभराव आज भी अभी भी वैसा ही है। वहां पर अभी फिलहाल प्रशासन के कोई प्रशासन की जो टीम है वो वहां पर नहीं पहुंची उस जलभराव की स्थिति को ठीक करने के लिए। लेकिन पूरा दिन आज गुरुग्राम में काफी जगहों पर, जो जैसे पटौदी चौक की बात करें, राजीव चौक की बात करें, या फिर अगर यहाँ की बात करें, अपने बस स्टैंड की बात करें, अग्रवाल चौक की बात करें, तो जो ये ऐसे इलाके हैं इसमें लगातार जो जलभराव की स्थिति पैदा होती थी। हालांकि लगातार दावे भी किए जाते थे कि हमने उन पॉइंट्स को चिन्हित कर लिया है। जो प्रशासन के लोग थे वो बताते थे कि अब की बार जलभराव की स्थिति अगर पैदा होती भी है तो लगभग 1 घंटे में वहां पे जलभराव की स्थिति को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन वही आज भी 15 से 20 घंटे बीतने के बाद भी गुरुग्राम के लोगों को जलभराव का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ट्रैफिक की जो गति है वो काफी धीमी हुई। लोगों को जो ऑफिस पहुंचने में लगभग 20 से 25 मिनट लगते थे, उनको 2-2 घंटे। मैं आपको बताऊं कि पुलिस लाइन जो सिविल लाइन का पुलिस लाइन है, वहां पर लगभग 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम, यानी कि इस इलाके में कभी ऐसा जाम देखा नहीं जाता था। छोटे मोटे जाम की समस्या यहाँ पर डेली चलती रहती थी, लेकिन आज 3 से 4 किलोमीटर का जो ट्रैफिक जाम था वो बना हुआ था। लोगों को चलने में दिक्कत आ रही थी, ऑफिस पहुंचने में लगभग 1 से 1.5 घंटा उनको फालतू लग रहा था। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी समस्या है साहिल, चूंकि अगर बारिश 15 घंटे से नहीं हुई है उसके बावजूद अगर ये जाम लग रहा है तो जाहिर है कि इस पर जो विचार करना है बहुत जरूरी है। राजीव, कुरुक्षेत्र की क्या इस समय स्थिति है? मारकंडा चूंकि हम लोग देख रहे हैं लगातार उफान पे चल रही थी, अभी हालात किस तरह के हैं कुरुक्षेत्र में, अपडेट करें। जी बिल्कुल, मैं देखिए बताना चाहूंगा, मारकंडा नदी की यदि बात की जाए तो मारकंडा नदी अब भी जो है उफान पर चल रही है, और जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। पानी जो है खतरे का निशान जो है पहले जो है 256 गेज पर यदि पहुंच जाता था तो इसे खतरे का निशान माना जाता था, लेकिन 256.20 और अब दोपहर 2 बजे जो है 256.30 यानी 34,550 क्यूसेक जो है पानी अब भी बह रहा है, जो कि परेशानी का सबब बना हुआ है। और जो ग्रामीण है वो जो है सहमे हुए हैं,
इसके अलावा जो मारकंडा का तटबंध है वो भी जो है नैसी गांव से जो है टूट गया था। कल शाम को ही जो है ये टूट गया था, लेकिन इसे जो है अभी तक बांधा नहीं गया है, पाटा नहीं जा सका है। और ये जो दरार है, ये दरार जो है और ज्यादा बढ़ रही है। पहले ये जो दरार थी लगभग 20 फुट थी और अब जो है 100 फुट तक पहुंच चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो है परेशानी का सबब बनी हुई है। जो दर्जन भर गांव है वहां पर जो है ये जो पानी अभी तो खेतों में जा रहा है, लेकिन ये जो है पानी घरों में भी घुस सकता है यदि जो ऐसे समय रहते नहीं रोका गया। बारिश की यदि बात की जाए तो बीते 24 घंटों में जो है शाहबाद में जो है 29 मिलीमीटर बरसात हुई है, लाडवा में 19 मिलीमीटर बरसात हुई है, पेहवा में जो है 24 मिलीमीटर की जो बरसात है। थानेसर में हालांकि जो है बरसात बेहद कम हुई है, 4 मिलीमीटर ही हुई है। बबैन में जो है 73 मिलीमीटर की बरसात हुई है और इस्माइलाबाद में 41 मिलीमीटर की जो बरसात हुई है, उससे जो है कहीं ना कहीं किसानों की जो है परेशानी वो जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। शाहबाद की यदि बात की जाए तो शाहबाद का जो कठुआ, तंगौर, मुगल माजरा, यहाँ पर जो है हालात जो है खराब कहे जा सकते हैं। यहाँ जो है जो इन गांवों में जाने का जो रास्ता है, वो जो सड़कें हैं वो तक डूबी पड़ी हैं। खेतों में जो है 4-4 5-5 फीट जो है पानी है, वो जो है कहीं ना कहीं जो है लोगों के लिए जो है परेशानी का जो है सबब बना हुआ है। इसके अलावा पट्टी जामड़ा में जो है कुछ लोगों को जो है आसपास के जो मंदिर है वहां पर भी जो है ठहराया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो है फसलें प्रभावित हुए हैं, पशु जो है चारे के लिए तरस रहे हैं और बाढ़ जैसे जो हालात हैं वो जो है यहाँ पर बने हुए हैं। बिल्कुल साहिल, गुड़गांव के अंदर चूंकि अगर 15-16 घंटे से बारिश रुकी हुई है, उसके बावजूद भी जाम जैसी स्थिति है, तो इसके क्या कारण हैं? क्या उस पर सही तरीके से काम ग्राउंड पर हो नहीं पा रहा है? और अगर अभी फिर से बारिश शुरू होती है तो फिर क्या समस्या जस की तस हो सकती है? क्या कर रहा है प्रशासन? थोड़ा सा इसको अपडेट करें साहिल। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जिस दिन प्रशासन इसको अपनी गलती मानना शुरू हो जाएगा उस दिन क्या पता गुरुग्राम के लोगों को एक बदलाव नजर आएगा। लेकिन वहीं जब प्रशासन की अगर बात छोड़ो, लेकिन अगर मंत्री ही जब गुरुग्राम का दौरा करते हैं और वो जो जलभराव की स्थिति, बारिश की या गंदगी का जो ठेकरा है वो तमाम पत्रकारों पर फोड़ते हैं कि जो एक मीडिया है वो वहां जाकर इतनी बारिश होती है तो एक ही घंटे के अंदर ही वहां पर कैमरा और माइक लगा देते हैं। लेकिन आज मैं बता दूं कि आपको 16 से 17 घंटे या 20 घंटे बीत चुके हैं। आज भी जब इंडिया न्यूज की टीम है वो वहां सड़कों पर उतरी तो जलभराव की जो स्थिति है वो वैसी की वैसी है। गुरुग्राम एक ऐसा शहर है जो कितना रेवेन्यू देता है, जितना टैक्स कलेक्शन में। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर साहिल आप ये कह रहे हैं कि उदासीनता प्रशासन की है और अगर प्रशासन गंभीर हो तो इस तरह की स्थितियां न बने। बहुत शुक्रिया साहिल इस बातचीत के लिए, और राजीव आपका भी बहुत शुक्रिया। अगली खबर का रुख करते हैं। हरियाणा में बारिश और बाढ़ के बाद क्या हालात हैं, अब आपको प्रदेश में अलग अलग जगहों की 6 तस्वीरें दिखाते हैं। यहां पर बारिश के बाद आप देखिए किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं और बारिश से किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। अब गोला चीका, इंद्री, करनाल और बराड़ा, फतेहाबाद, सिरसा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इन सभी जगहों पर आप देखिए कि बारिश के बाद जो पानी आया उससे आप देखिए कैसे लोग हलकान और परेशान नजर आ रहे हैं। तो ये गोला चीका में आप देख सकते हैं कि पानी भरा हुआ है सड़कों पर, गलियों में। इंद्री में भी आप देखिए मोहल्लों के अंदर, गलियों में, खेतों में पानी आपको दिखेगा। करनाल में भी कमोबेश वैसी ही स्थिति आपको दिखेगी। यमुना का पानी करनाल में आप देख रहे हैं कहर बरपा रहा है। बराड़ा में भी आप देखिए लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और फतेहाबाद में भी वैसे ही आप देख रहे हैं कि जो स्थिति है वो बनी हुई है। और पानी में भी आप देखिए किस तरह से जो प्रशासन है वो पहुंच करके हालांकि लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, लेकिन स्थितियां बेहद गंभीर। और सिरसा का भी हाल वैसा ही है, घग्घर की वजह से भी और बारिश के बाद भी आप देख रहे हैं कि जो सड़कें हैं, गलियाँ हैं, वो सब आप देखिए पानी से लबालब आपको इसमें नज़र आ रही होंगी। तो ये बारिश के बाद के हालात हैं। आप देखिए गोला चीका, इंद्री, करनाल, बराड़ा, फतेहाबाद, सिरसा, इन सभी जगहों पर नुकसान भी हुआ है। जनजीवन बुरी तरह से इससे प्रभावित है, लोग इससे परेशान हैं। और इन सभी जगहों पर कमोबेश एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। तो ये बारिश के बाद की स्थितियां हैं, कहीं पर नदियों के पानी की वजह से, बाढ़ की वजह से, और कहीं आप देख रहे हैं कि बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि शहरों के अंदर, गाँव के अंदर भी आप देख रहे हैं कि बारिश का भी जो पानी है वो इकट्ठा हो गया है और उस वजह से भी जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और अलग अलग तरह की ये तस्वीरें हैं, लेकिन परेशानियाँ पानी की वजह से आप देखिए किस तरह से लोगों को उठानी पड़ रही है, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों के नुकसान की हो या फिर आप देखें कि शहरों के अंदर लोगों के जनजीवन पर इसका असर पड़ा हो। तो ये 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें, हालांकि कमोबेश लगभग हर जगह पर आप देख रहे हैं जहां पर भी ज़्यादा बारिश या फिर बाढ़ की स्थिति हो वहां पर ऐसे ही परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। ये 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की।
और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं विजय का। सिरसा से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। विजय, सिरसा में अभी इस समय फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि घग्गर हम लोग देख रहे हैं लगातार उफान पर चल रही थी, बहुत सारे इलाके इसकी वजह से प्रभावित थे। आज की स्थिति क्या है विजय? बिल्कुल आयुष, घग्गर नदी काफी उफान पर है। हालांकि सरकारी आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक जो सरदुलगढ़ में 40,000 क्यूसेक है जो पानी पहुंच चुका है, जो अपने आप में एक खतरे के निशान से ऊपर पानी है। इसके साथ ही बात की जाए तो ओटू हेड पर भी 21,000 क्यूसेक पानी पहुंच चुका है, तो अपने आप में सिरसा जिला के लिए काफी खतरनाक ये आंकड़े हैं। हालांकि जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि किसी भी स्थिति में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस दुख की घड़ी में जो जिला प्रशासन और राज्य सरकार उनके साथ खड़े हैं। कोई भी उनकी सुविधा उनको चाहिए होगी तो तुरंत उनके डिमांड को पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही बकायदा सिरसा के जो है लघु सचिवालय में बकायदा फ्लड जो है वो रूम बनाया गया है, जिसकी जानकारी देने के लिए सभी कर्मचारियों को और अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी कोई जानकारी अगर फ्लड के रूप में आती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। साथ ही साथ जिला प्रशासन द्वारा अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। सरपंचों, तहसीलदार, सिरसा के एसडीएम या दूसरे जो अधिकारी हैं सभी को मुस्तैद रहने के जो है आदेश दिए गए हैं। और अब से थोड़ी देर पहले ही सिरसा के उपायुक्त शांतनु शर्मा ने 2 दिन की जो है वो सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छुट्टी करने का भी ऐलान कर दिया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब जो छोटे बच्चे हैं उनको राहत मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि बारिश के आने का जो सिलसिला है वो पिछले कई दिनों से जारी था। सिरसा में जल भराव की स्थिति भी पैदा हो जाती, तो ऐसे में स्कूली बच्चों को बिल्कुल। लेकिन विजय, ग्रामीण क्षेत्रों में भी चूंकि आप गए थे और बहुत सारी जगहों का आपने खुद जाकर के ग्राउंड पर जायजा लिया था, क्या स्थिति है वहां पर? क्योंकि घग्गर में पानी और ज्यादा बढ़ा, क्योंकि तकरीबन 32,000 क्यूसेक पानी और घग्गर के अंदर आया। क्या वो ग्रामीण इलाके तमाम इससे प्रभावित हुए हैं या वहां पर किस तरह की राहत पहुंचाई गई प्रशासन की ओर से? थोड़ा इसको अपडेट करें। बिल्कुल आयुष, घग्गर का जो कहर है वो डे बाय डे, पल बाय पल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग इससे काफी भयभीत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो घग्गर नदी के साथ जो सटे 30 से 35 गांव हैं वो काफी प्रभावित होते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि 2023 की बात की जाए तो 30 से 35 गांव घग्गर नदी के जो है के कारण ही जो बाढ़ की चपेट में आए थे, और कमोबेश वो स्थिति अभी भी ऐसी बनी हुई है। उन गांवों को पूरी तरह से खतरा है। हालांकि जिला प्रशासन ने व्यापक प्रबंध करने का दावा किया है, बकायदा क्रेन का प्रबंध किया गया, बकायदा लाइट का भी प्रबंध किया गया, ताकि कोई दिन रात को कोई दिक्कत होती है तो पूरी तरह से अधिकारी और कर्मचारी वहां मुस्तैद रहें, किसी भी स्थिति को संभालने का वो प्रयास लगातार करते रहें। साथ ही साथ की बात की जाए तो सरपंचों और कहीं ना कहीं ग्रामीणों को भी रात्रि में ठीकरी पहरे देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई स्थिति बिगड़ती है तो उससे पूरी तरह से काबू पाया जा सके। तो साफ तौर पर जिला प्रशासन के जो दावे हैं वो पूरी तरह से धरातल पर साफ तौर पर दिखाई भी देते हैं, जिसको अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सिरसा में कितना पानी और आता है और कैसे स्थिति आगे होती है। तो प्रशासन इस तरह से कैसे चुनौती से